Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Nine Dead। ये मूवी ईयर 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.4 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। दोस्तों, मूवी शुरू होती है कुछ अनजान लोगों से जो रोज की तरह अपने कामों में बिजी होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को ये नहीं पता होता कि आज उनके साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि देखते ही देखते कोई उन्हें किडनैप कर लेता है और उन सभी लोगों को एक रूम में लाकर बंद कर देता है। उन किडनैप होने वालों में टोटल 9 लोग होते हैं, जिनके नाम क्रिस्टीन, जैक्सन, लियोन, सुली, कैली, कोगन, फादर फ्रांसिस, एडी और मिसिस चैन होती हैं। वो सभी लोग अपने आप को किसी अनजान रूम में पाइप से बंधे हुए पाते हैं। तभी उस रूम में एक मास्क पहने हुए एक अनजान आदमी आता है, जो उन सभी लोगों पर ये रिवील करता है कि उन सभी लोगों को यहाँ किसी रीजन की वजह से लाया गया है, जिसका उन्हें खुद ही पता लगाना होगा। उन्हें ये ढूंढना होगा कि उन सबका आपस में क्या कनेक्शन है और वो हर 10 मिनट के बाद आकर ये देखेगा कि उनका जवाब क्या है। अगर वो जवाब ना दे सके तो वो किसी एक को मार देगा और वो ये सब तब तक करता रहेगा जब तक ये लोग जवाब ना दे पाएं या सारे के सारे लोग मारे ना जाएं। अगर वो लोग जवाब देने में कामयाब हो गए तो वो उन सबको रिहा करके खुद को कानून के हवाले कर देगा। इतना कहकर वो टाइमर को स्टार्ट करके निकल जाता है। ये सब देखकर वो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है। आखिर कैसे उन सबका एक दूसरे से कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। लेकिन अब ये सभी लोग इस सिचुएशन को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह या क्राइम किया है जिसके लिए मास्क मैन ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। फिर सभी लोग अपने छोटे मोटे ऐसे क्राइम को कबूल करने लगते हैं जो उन्हें सीरियस नहीं लगता। उसके बाद कूगल अपना गुनाह कबूल करता है कि उसने एक छोटे से बच्चे को मोलिस्ट किया था और कई बार वो अलग अलग जेलों में जा चुका है। वहीं कैली अपने आप को एक वकील, फादर फ्रांसिस एक पियर्स और जैक्सन खुद को एक पुलिस ऑफिसर बताता है। क्रिस्टन को ये भी याद आता है कि उसने सूली से कुछ पैसे उधार लिए थे ड्रग्स के बिजनेस के लिए, लेकिन वो पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। लेकिन मई के महीने में जेल से बाहर आते ही उसने सूली के सारे पैसे लौटा दिए थे, क्योंकि सूली अपना पैसा वसूलने के लिए बदनाम होता है। मिसिस चैन भी अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी चाइनीज लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। कुछ को तो अभी भी लग रहा था कि ये कोई मजाक है और उनकी इसी बहस में टाइमर भी खत्म हो जाता है और टाइम के खत्म होते ही मास्क मैन रूम के अंदर इंटर करता है और जवाब ना मिलने पर वो क्रिश्चियन को पहला अपना शिकार बनाता है। लेकिन मारने से पहले वो मास्क मैन क्रिश्चियन के कान में उन सभी लोगों के यहाँ होने की वजह को बता देता है और उस वजह को सुनने के बाद क्रिस्टन अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। लेकिन मास्क मैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो टाइमर को फिर से रिस्टार्ट करके निकल जाता है और अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये कोई मजाकिया गेम नहीं है। अब इन लोगों को जल्दी ही अपने बीच में मौजूद सारे लोगों का आपस में क्या कनेक्शन है पता लगाना होगा, नहीं तो अगली बारी उनकी होगी। इसीलिए अब सभी लोग अपने डार्क सीक्रेट को शेयर करने लगते हैं। गूगल बताता है कि वो फ्रॉड के केस में 5 साल जेल की सजा काट चुका है। वहीं लियोन इलीगल तरीके से गन सप्लाई करता है। एडी हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता है, जहां उसकी कंपनी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स पर काम करती है और एक बार उसने अपने भाई को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए उसके मेडिकल रिपोर्ट में चेंजेस किए थे। कैली भी कबूल करती है कि वो और जैक्सन लवर रह चुके हैं। उनके अफेयर का पता चलने पर जैक्सन की वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया। वहीं बदनामी की वजह से कैली के भी करियर पर इसका असर पड़ा। इससे उन्हें समझ में आने लगा था कि सच में उनका आपस में कोई कनेक्शन है, जैसे कि क्रिस्टन और सूली, जैक्सन और कैली के बीच। उसके बाद टाइमर फिर से खत्म होने वाला होता है, लेकिन ये लोग अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। तभी लियोन अपने आप को इस कैद से आजाद कराने में कामयाब हो जाता है और वो दूसरों की मदद करने की बजाय अकेले ही वहां से भागने लगता है।
लेकिन वो ज्यादा देर तक मास्क मैन की नजरों से बच नहीं पाता। मास्क मैन उसे जख्मी करने से पहले बता देता है कि वो ये सारा प्लान पिछले 2 सालों से बना रहा था और वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दे सकता। इसीलिए वो उसे जख्मी करने के बाद उसे घसीटते हुए फिर से लॉक कर देता है और फिर टाइम खत्म होने के बाद अपना जवाब ना मिलने पर वो कूगल के कान में उन्हें कैद करने का रीजन बताकर उसे अपना अगला शिकार बनाता है और जाने से पहले लियोन उसका अगला शिकार होगा ये धमकी भी देकर जाता है। मरने से पहले कूगल ने एक खास बात बोल दी थी जो बचे हुए लोगों को आगे चलकर मदद करेगी इस सवाल को हल करने में। अब सिर्फ 7 लोग बचे हुए थे और उन्हें जल्द ही पता लगाना था कि आपस में उनका क्या कनेक्शन है। तभी मिसिस चैन कैली को गौर से देखने लगती है जैसे कि उन्हें कुछ याद आ गया हो। उन्हें इंग्लिश तो नहीं आती थी लेकिन वो अपनी चाइनीज लैंग्वेज में इशारे से कैली से कुछ कह रही थी। तब कैली भी उन्हें गौर से देखती है और उसे याद आ जाता है कि 2 साल पहले कैली उनकी वकील रह चुकी है उनके स्टोर में एक चोर को चोरी करने के जुर्म में जेल भिजवाने के लिए, और ये चोर वैड होता है। यानी कि ये पूरी स्टोरी वैड के इर्द गिर्द घूम रही थी जो शायद उनसे बदला ले रहा है। सवाल तो ये है कि ये सब लोग उसके जेल जाने से कैसे जुड़े हुए हैं। लियोन मरने से पहले एक अच्छा काम करने के इरादे से सबको अपनी जिंदगी का डार्क सीक्रेट बताता है कि उसने कुछ साल पहले पैसों की खातिर अपने ही भाई की जान ले ली थी और उसकी बॉडी को कहीं दफन कर देता है। जिस हथियार से उसने अपने भाई का मर्डर किया उस हथियार को उसने किसी को बेच दिया ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। साथ ही वो उन्हें एक और अहम बात बताता है कि मास्क मैन ने उसे बताया है कि वो ये सब कुछ 2 सालों से प्लान कर रहा था। यानी कि 2 साल पहले उन सभी लोगों ने वैड के साथ कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से वो लोग आज यहाँ मौजूद हैं। इससे पहले कि वो सभी लोग अपने 2 सालों पहले का किया हुआ याद करें, टाइम खत्म होने पर मास्क मैन अपना जवाब ना मिलने पर वो लियोन की जान ले लेता है। अब मास्क मैन के जाते ही सबका ध्यान फादर फ्रांसिस की तरफ चला जाता है। आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, जबकि फादर तो बहुत साफ दिल के होते हैं, लेकिन फादर फ्रांसिस का भी एक राज होता है और वो ये कि एक अनजान शख्स उनके चर्च में गॉड से माफी मांगने के लिए उनसे अपना गुनाह कबूल किया था और वो ये सब बातें इन लोगों को नहीं बता सकते। इससे किसी का भी गॉड से भरोसा उठ जाएगा। वो बहुत देर तक इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें बताए कि नहीं, लेकिन आखिर में आधा सच बता देते हैं कि सच्चाई ये है कि वैड ने मिसिस चैन के स्टोर में चोरी नहीं की। तभी कैली दावा करने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास इस बात का प्रूफ मौजूद है कि वैड ही चोर था जिसे मिसिस चैन ने खुद आइडेंटिफाई किया था। तभी एडी कहने लगता है कि अगर वैडी चोर नहीं था तो जरूर उनमें से कोई एक चोर है जिसने फादर के सामने अपना गुनाह कबूला था। वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टन ही हो सकता है क्योंकि डर की वजह से वो प्रे कर रहा था। यानी कि क्रिस्टन ही असली चोर था और वैड उनसे गलत इल्जाम में जेल भेजने पर उन सबसे बदला ले रहा है। अब ये देखकर जैक्सन भी एक और मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता है कि क्रिस्टन ने ठीक उसी दिन मिसिस चैन के स्टोर पर चोरी की जिस दिन के वो जेल से रिहा हुआ था, क्योंकि उसे सूली का पैसा जल्द से जल्द लौटाना जरूरी था, नहीं तो वो उसका कीमा बना देता। इसीलिए उसने चोरी की। सूली को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता कि सिर्फ कुछ पैसों के लिए उसकी जान जाने वाली है और तभी टाइम खत्म हो जाता है और मास्क मैन अंदर आता है और वो इस बात को कंफर्म करता है कि इस सारे फसाद की जड़ सूली है। ना वो क्रिस्टन को पैसे देता और ना ही पैसे लौटाने के डर की वजह से उसे चोरी करनी पड़ती और ना ही वैड इसमें फंसता। इस बार उसका निशाना सूली था, लेकिन आखिरी मूवमेंट पर वो गन को एडी की तरफ तान लेता है। तभी फादर फ्रांसिस बीच में कूद जाते हैं और गोली उन्हें लग जाती है। कैली मास्क मैन को वैड समझकर समझाने की कोशिश करती है और मास्क मैन उन्हें ये बताकर और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है कि वो वैड नहीं है। तब इन सभी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर वैड नहीं है तो वो है कौन। उसके बाद जैक्सन का फोकस अब कैली के केस की तरफ मुड़ जाता है। आखिर वो केस कब और वैड को कितने साल की सजा मिली थी, क्या ट्रायल के दौरान उसके करीबी भी वहाँ मौजूद थे। कैली को कुछ भी याद नहीं होता। वो बार बार उन सबको कहती है कि हमें इन सब बातों में ना पड़कर यहाँ से भागने के बारे में फोकस करना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से कैली बात बात पर गुस्सा करने लगती है।
लेकिन सूली कुछ कड़ियों को जोड़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे कि लियोन ने कहा था कि उसने अपने भाई की जान लेने के बाद उसकी लाश को उस वक्त दफनाया था जब सेंसी डे ऑफ प्राइड, जो कि मई के महीने में मनाया जाता है, उस वक्त लगाया था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसने गन भी किसी को बेच दी थी और इसी दौरान क्रिश्चियन भी जेल से रिहा हुआ था, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे सूली को लौटाने के लिए। इसका मतलब वो गन लियोन ने क्रिश्चियन को बेची थी और उस गन की मदद से क्रिश्चियन ने मिसिस चैन के स्टोर में चोरी की। यानी कि इन 9 लोगों में 6 लोगों का कनेक्शन का पता लग चुका था। इसका मतलब सूली ने क्रिश्चियन को इतना मजबूर किया कि उसे पैसे लौटाने के लिए चोरी करनी पड़ी और चोरी करने के लिए गन उसने लियोन से खरीदी। मिसिस चैन ने गलती से क्रिश्चियन की जगह वेड को चोरी के लिए आइडेंटिफाई किया और कैली ने बेगुनाह को जेल भेज दिया और फादर फ्रांसिस ने सच जानने के बावजूद भी कॉप्स के पास नहीं गए। और अब बचते हैं जैक्सन, एडी और कूगल, यानी कि वो लोग इससे कैसे जुड़े हैं। और इसी दौरान टाइम फिर से खत्म हो जाता है और इस बार मास्कमैन मिसिस चैन को चाइनीज में कोई नोट देने के बाद उनकी भी जान ले लेता है। आखिर इस नोट में ऐसा क्या लिखा था ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। कैली इस बार मास्कमैन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि वो एक माँ है और उसका बेटा उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास्कमैन उसकी इस बात पर भड़क जाता है और कहता है कि इस बार उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे का झूठा सहारा लिया है। और मास्कमैन को पता है कि कैली को अपने बच्चे की कोई भी परवाह नहीं है और वो उसके साथ कभी भी अपना टाइम नहीं गुजारती। और जाते जाते मास्कमैन जैक्सन से कहकर जाता है कि उसे तो इस बात पर गुस्सा आना चाहिए क्योंकि जैक्सन ही उस बच्चे का बाप है, लेकिन कैली के साथ अफेयर खत्म होने के बाद कभी भी उसे इस बारे में नहीं पता चला। तो जैसे कैली पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो प्रेशर में आकर सब कुछ सच उगलने लगती है कि चोरी के बाद वेड को कॉप्स ने पकड़ लिया था, जिसे मिसिस चैन ने गलती से चोरी के लिए आइडेंटिफाई कर दिया था। और इसी दौरान कैली की जिंदगी में भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वो हर एक केस हार रही थी और साथ ही में जैक्सन के साथ उसके अफेयर की खबर का पता लगने पर उसका नाम भी खराब हो चुका था, जिससे उसकी कंडीशन और भी खराब हो गई थी। ऊपर से बिना बच्चे के बाप को पालना उसके लिए और भी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इस बार उसे मिसिस चैन का केस जीतना ही था। इसीलिए असली मुजरिम क्रिस्टन के हाथ ना लगने पर वो वारदात पर पाए गए सारे सबूतों को अपने लवर जैक्सन पुलिस ऑफिसर को ट्रैप में फंसाकर धोखे से सारे एविडेंस को बदल देती है और वेड को फंसाकर ये केस जीत जाती है। उसने ये सब पहले कबूल इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ से बच निकलने के बाद उसे भी जेल हो जाती। एडी को याद आता है कि किस तरह मास्कमैन को गुस्सा आ गया था जब कैली ने अपने बच्चे का सहारा लेने की कोशिश की थी। इसका मतलब मास्कमैन का कोई बेटा है, यानी कि वेड उसी का बेटा होता है और वेड के जेल में जाने के बाद जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका बदला मास्कमैन ले रहा है। इससे पहले कि वो आगे की पहेली को सॉल्व करते, इस बार मास्कमैन सूली को मार देता है। अब सिर्फ 3 लोग बचते हैं। एडी को याद आता है कि कूगल ने कहा था कि उसने कई लोगों को मोलिस्टेशन करके अपना शिकार बनाया है और वो कई बार अलग अलग जेल में भी जा चुका था। हो सकता है जेल के दौरान उसकी मुलाकात वेड से हुई हो और कूगल ने उसे भी अपने मोलिस्टेशन का शिकार बनाया हो। उनकी ये कड़ी बिल्कुल सही जुड़ती है क्योंकि मरने से पहले कूगल के उस स्टेटमेंट का यही मतलब निकलता है कि शायद उसे भी एड्स जैसी बीमारी थी जो शायद वेड को भी लग गई थी और शायद वेड के जेल से निकलने के बाद वो 2 साल तक जिंदा रहा, इसलिए उसके फादर ने 2 साल तक इंतजार किया बदला लेने के लिए। और एडी इसलिए वेड से कनेक्ट है क्योंकि उसकी कंपनी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स ट्रीटमेंट ऑफ एड्स पर काम कर रही थी, जो कि बहुत ही महंगा इलाज था और उनकी कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन को ले रही थी जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल ही क्लियर था। और उन्हीं एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन वेड की भी होती है जिसे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था और उस पर साइन एडी की होती है। और अब इस पहेली को सुलझा लेने के बाद वो फौरन ये बात मास्कमैन से शेयर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही निकलती है। और अब मास्कमैन अपने चेहरे से मास्क उतार देता है और वो उन सबको बताता है कि कैसे उसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। वो सिर्फ यही चाहता है कि वो सब लोग ये रियलाइज कर सके कि उनकी वजह से एक बेगुनाह की जान गई और ये गिल्ट उन्हें जिंदा ही निगल ले और वो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर बचे हुए लोगों को छोड़ने लगता है।
जिसमें सबसे पहले वो कैली को रिहा करता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोगों को कैली की सच्चाई पता लग चुकी थी, इसीलिए वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी और वो सबको मारने लगती है। लेकिन मास्क मैन उन सबसे आगे था, क्योंकि उन्हें कैली के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता था और उनके कपड़ों के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट भी होती है, इसीलिए उन्हें गोली कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और अब आखिर में वो ये भी रिवील करते हैं कि यहाँ सभी ने जो भी अपना गुनाह कबूल किया, ये सारी बातें कॉप्स को पहले ही पता चल चुकी है और सबने कैली के असली चेहरे को देख लिया था। कैली के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता कि उसका ये राज बाहर की दुनिया वालों को पता चले, इसीलिए वो इस बार सर पर शूट करके भाग निकलती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।